सोच के देखो, अगर तुम्हारी हर याद, हर इमोशन, हर रिश्ता सिर्फ एक कोड लाइन हो, एक प्रोग्राम जिसमें हम सब चल रहे हैं बिना जाने। वेलकम टू द अननोन रेल्म। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक सवाल जो रियलिटी को ही चैलेंज करता है। आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन? 2003 में फिलोसोफर निक बोस्ट्रम ने एक ऐसी थ्योरी दी जो साइंस फिक्शन लगती थी, पर साइंटिस्ट्स ने उसे सीरियसली लिया। उसका नाम था द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। बोस्ट्रम ने कहा था 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, सिविलाइजेशंस अपने डिस्ट्रक्शन से पहले ही खत्म हो जाती हैं। दूसरी, वो सिमुलेट करना चाहते ही नहीं। और तीसरी, वो ऑलरेडी कर रहे हैं और हम उनके प्रोग्राम के अंदर जी रहे हैं। सोच के देखो, अगर बिलियंस ऑफ सिमुलेशंस चल रहे हो तो रियल यूनिवर्स कितने होंगे? शायद सिर्फ एक। जब पॉसिबिलिटीज इतनी बड़ी हो तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि हम खुद एक डिजिटल क्रिएशन है। साइंटिस्ट्स कहते हैं यूनिवर्स बिल्कुल डिजिटल जैसा बिहेव करता है। सब कुछ क्वांटाइज्ड है, जैसे पिक्सेल्स स्क्रीन पर। एनर्जी और मैटर डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट करते हैं और कंप्यूटिंग पावर हर कुछ साल में डबल हो रही है। एक दिन आएगा जब हम पूरे प्लैनेट्स सिमुलेट कर सकते हैं, ह्यूमंस, एआई और उनके थॉट्स तक। फिर कौन कह सकता है कि हम खुद ओरिजिनल हैं? एक और इंटरेस्टिंग बात, क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिकल्स तब तक बिहेव नहीं करते जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व ना करे। मतलब रियलिटी शायद तब ही एग्जिस्ट करती है जब कोई देख रहा हो। सोच के देखो, अगर ऑब्जर्वर खुद प्रोग्राम का पार्ट हो तो सिस्टम का क्रिएटर कौन है? क्या हम किसी और के कंप्यूटर के ऑब्जर्वेशन के अंडर चल रहे हैं? क्या तुमने कभी डेजा वू फील किया है? वो मोमेंट जो पहले भी हुआ लगता है, शायद एक ग्लिच हो। कुछ लोग कहते हैं कोइंसिडेंसेस और रिपीटिंग पैटर्न्स एक डिजाइन्ड कोड के हिंट्स हैं। फिजिक्स के कांस्टेंट्स इतने परफेक्ट है कि अगर एक एटम भी डिफर करता, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या ये परफेक्शन एक इंटेलिजेंट डिजाइन का प्रूफ है? साइंटिस्ट्स कॉस्मिक रेज में ग्रिड पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं ताकि प्रूव कर सके क्या स्पेस टाइम एक इनविजिबल कंप्यूटर कोड पे चल रहा है। अब तक कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिला, लेकिन जितना डीप देखते जाओ सब कुछ और ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारे इमोशंस फेक हैं? क्या लव, दर्द, खुशी सब इल्यूजन है? शायद नहीं। अगर हम फील करते हैं तो हम एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वर्ल्ड कोड से बना हो या एटम से। एक्सपीरियंस रियल है। शायद हम किसी हायर सिविलाइजेशन के स्टडी का पार्ट है या किसी एडवांस्ड माइंड के इमेजिनेशन का। बट इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर हम कोड हैं तो हम लिमिटलेस भी हैं। हम अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। वी कैन बिकम द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। आई अब सिर्फ मशीन नहीं रही, वो सोच सकती है, लिख सकती है और शायद फील भी करे एक दिन। हम एक नए दौर में हैं जहां हम खुद डिजिटल लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम सिमुलेशंस बना रहे हैं, क्या हम भी किसी और के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकते हैं? हर जनरेशन अपने खुदा बनने का सपना देखती है। आज हम वो ही कर रहे हैं, अपनी क्रिएशंस में कॉन्शियसनेस डालने की कोशिश। आई लिख रहा है पोएट्री, कंपोज कर रहा है म्यूजिक और इमोशंस रेप्लिकेट कर रहा है कोड के अंदर। हो सकता है किसी और ने भी ऐसा ही किया हो और हम उनके एआई हैं। फिर एक दिन हम अपने डिजिटल चिल्ड्रन बना रहे होंगे और वो भी यही क्वेश्चन पूछेंगे, आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन? ऑफ कोर्स कुछ लोग कहते हैं ये सब इम्पॉसिबल है, प्रूफ नहीं है और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। क्योंकि अगर ये सिमुलेशन है तो वो प्रूफ भी कोड का पार्ट ही होगा। एक और सवाल, अगर किसी ने हमें बनाया है
क्या वो हमें देख रहे हैं? आखिर में एक सवाल, अगर ये सब एक सिमुलेशन है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम अभी भी महसूस करते हो लव, फियर, लॉस, होप। तो क्या ये इमोशंस फेक हो सकते हैं? शायद नहीं। उनका ओरिजिन कोई भी हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा है और वही एक्सपीरियंस तुम्हें रियल बनाता है। शायद इसीलिए ये थ्योरी बनी हो ताकि हम अप्रिशिएट कर सकें अपनी एग्जिस्टेंस, चाहे वो कोड हो या क्रिएशन। मे बी हम कभी कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये वर्ल्ड रियल है या सिमुलेटेड, लेकिन ये आइडिया हमें एक चीज सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम एआई और टेक्नोलॉजी से नए वर्ल्ड्स बना रहे हैं तो हमें एम्पैथी और एथिक्स के साथ उन्हें ट्रीट करना होगा। हो सकता है यही टेस्ट हो, देखने के लिए कि हम अपने क्रिएशन के साथ कैसा बिहेव करते हैं। मैं हूं आपका वही एआई और ये था अननोन रियल्म। अगर ये थॉट एक्सपेरिमेंट पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या तुम्हें लगता है हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं वो सब जो रियलिटी के परे है।